हे माधव, मैं अपने मन में बहुत व्याकुलता महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। मेरे मन में दो प्रकार के विचार पनप रहे हैं। यदि मैं युद्ध करता हूँ तो मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारूंगा, और यदि मैं युद्ध नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाऊंगा। मेरे मन में बहुत शंकाएं हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे अर्जुन, मुझे तुम्हारी व्याकुलता समझ में आती है, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना होगा। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम्हारा धर्म है अधर्म के विरुद्ध लड़ना। परंतु माधव, मैं अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं अपने ही परिवार के लोगों को युद्ध में मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह मुझे उचित नहीं लगता माधव। मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध में भाग लेना। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, सेना का नेतृत्व करना, उसमें उत्साह का संचार करना। परंतु माधव। हे पार्थ, मुझे अभी भी लगता है तुम्हें कर्म की महिमा का बोध करवाना आवश्यक है। तो आओ मेरे साथ। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सत, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। आइए देखते हैं नाटक कर्म का मारू। किशोर अपने कमरे में बैठ बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुनों में गीत की धारा भर रही है। उसकी माँ उसे पुकारती है कि पिता उससे बात करना चाहते हैं। मेरी धुनों में जीवन की छवि, संगीत ही मेरा सपना है अभी। धुन की इन लहरों में खोता हूँ मैं, क्या पिताजी समझेंगे इस दिल की बानी में? किशोर, बेटा किशोर, किशोर सुन, पिताजी बुलाते हैं, तेरे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ माँ, मैं आता हूँ सुनने को बात। पिताजी की मर्जी में क्या कोई नहीं सौगात? किशोर रमेश के पास जाता है, जो अपने व्यवसाय के कुछ कागजात देख रहा है। बेटा, ये व्यापार मेरे जीवन की थाती है। अब इसे संभालने की तेरी बारी आती है। संगीत तो बस शौक है, इससे पेट न भरता। घर चलाने को व्यापार ही है रास्ता। पिताजी, मेरी धुनों में जीवन बसा, संगीत मेरा प्रेम, इसे कैसे छोड़ूं मैं सदा? जीवन की जिम्मेदारियां निभानी है, केवल शौक से दुनिया नहीं चलानी है। व्यापार में हाथ बटाना होगा तुझे, संगीत छोड़, व्यापार ही संभालना होगा तुझे। किशोर सिर झुकाकर बाहर चला जाता है, उदास और उलझन में। किशोर मंदिर के पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। तभी पंडित जी आते हैं और गीता के श्लोक के साथ संवाद शुरू करते हैं। कर्मण्ये वाधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बेटा, श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्म कर, फल की आस मत कर तू सदा। तेरे हाथ में बस कर्म है, उसे निभा, फल की चिंता छोड़, अपने पथ पर चल सदा। पंडित जी, दिल मेरा संगीत में बसा है, पर पिताजी चाहते हैं व्यापार संभालूं मैं सदा। क्या सही है क्या गलत, मैं उलझनों में हूँ, कैसे चुनूं अपना रास्ता, किस ओर मुड़ूं? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्रिकृत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा समतम योग उच्यते। तो योग में स्थिर हो, कर्म कर निरंतर, सफलता असफलता में न हो अंतर। संगीत यदि तेरा सत्य मार्ग है तो उस पथ पर चल, छोड़ चिंता और भार, पर साथ ही पिता की बात भी समझ। संतुलन बना, ये जीवन की है सच्ची समझ। तो क्या मैं दोनों में संतुलन बना सकता हूँ? संगीत और व्यापार दोनों को निभा सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, जब तक सच्चाई हो दिल में, तू निभा सकता है हर जिम्मेदारी सरलता में। बस अपने पिता से प्रेम पूर्वक कर बात, सुना अपने सपनों की दिल की आवाज़।
पिताजी, बात करनी है आपसे आज। दिल की बात रखना चाहता हूँ आपसे खास। आपके सपने भी हैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी, पर संगीत मेरा सपना है, इसमें है मेरी आकांक्षाएं पूरी। किशोर, तुम्हें समझाया था कई बार, व्यापार की जिम्मेदारी अब तुम्हारा भार। संगीत से पेट नहीं भरता, ये तो बस शौक है। तुम्हारे लिए व्यापार का रास्ता ही सही विकल्प है। पिताजी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्म कर फल की चिंता छोड़कर। मैं व्यापार से भागना नहीं चाहता, पर संगीत मेरा धर्म है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैं दोनों को साथ निभाने की कोशिश करूँगा, आपके सपने पूरे करूँगा और अपने भी। तुम्हारी बातें सही लगती है, पर ये जिम्मेदारी बहुत भारी है। व्यापार को वक्त चाहिए और संगीत में वक्त खो जाएगा। मैं अपना सब कुछ दूंगा व्यापार में, पर रातों को संगीत मेरा साथी रहेगा। दोनों में संतुलन बनाऊंगा, आपका विश्वास और मेरा संगीत दोनों साथ चलाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुमसे ये वादा चाहता हूँ कि तुम अब दोनों कामों में अपना सब कुछ दोगे। वादा करता हूँ पिताजी, आपका विश्वास और मेरा संगीत दोनों चलेंगे साथ साथ। रमेश किशोर के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहमति देता है। किशोर के चेहरे पर संतोष का भाव उभरता है। किशोर अब दोनों जिम्मेदारियों को साथ निभाने की पूरी कोशिश करता है। दिन में वह अपने पिता के साथ व्यापार संभालता और रात में संगीत के अभ्यास में जुट जाता। एक दिन शहर में एक संगीत प्रतियोगिता की घोषणा होती है। किशोर का दोस्त उससे मिलने आता है। अरे किशोर, तूने सुना है अपने शहर में एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता होने वाली है, तू भाग ले, ये मौका खास है। हाँ सुनिए मैंने भी ये बात, पर व्यापार भी आजकल का मेरे सर पर भार। समय कैसे निकालूं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाऊं मैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तूने यह सुना था पंडित जी से, तू अपना कर्म कर, जितना हो सके फल की चिंता छोड़ दे, मन से जुड़ जा अपने। हाँ सच कह रहे हो, भगवत गीता के संदेश को भूल रहा हूँ मैं। मेरे हाथ में तो बस कर्म है, वही करूँगा। तो क्या सोच रहा है, संगीत में भाग लेगा? हाँ मैं भाग लूँगा। दिन में व्यापार और रात में अभ्यास दोनों को निभाऊंगा और भगवान पर छोड़ दूंगा सब आस। तो लग जा अपने काम से। किशोर दृढ़ निश्चय के साथ संगीत प्रतियोगिता की तैयारी करने लगता है। किशोर ने अपने प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी कर ली है। वह मंच पर अपने संगीत प्रदर्शन के लिए जाता है। मंच पर से वह अपने पिता को दर्शकों में देखता है, जो उसे गंभीरता से देख रहे होते हैं। किशोर की उंगलियां बांसुरी पर चलने लगती है और वह गीत गाता है, जो उसके दिल की बात को बयां करता है। किशोर का प्रदर्शन समाप्त होता है। दर्शक तालियां बजाते हैं और किशोर को मंच पर सराहा जाता है। किशोर के पिता की आंखों में गर्व झलकता है। किशोर अपने प्रदर्शन के बाद मंच से नीचे आता है। उसके पिता उससे मिलने आते हैं। किशोर, आज तेरा संगीत सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखा कि तुमने यह सब अपनी मेहनत से पाया है। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी और अपनी दोनों की इच्छाओं को साथ रखा। पिताजी, यह सब आपके विश्वास और पंडित जी की शिक्षा से हुआ है। भगवत गीता का संदेश मुझे रास्ता दिखाता रहा। मैंने तो बस अपने कर्म में समर्पण किया और फल की चिंता छोड़ दी। सच में आज मुझे भगवत गीता की सच्चाई का एहसास हुआ है। मानव जीवन में कर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, यह तुमने सिखाया। किशोर और रमेश एक दूसरे को गले लगाते हैं। दृश्य शांत और संतोषजनक है, जिसमें दोनों के दिलों में संतुलन और समर्पण की भावना भरी हुई है।